Good morning, students. I hope all are fine and safe. Student, today आज जो हम पढ़ाने जा रही हूँ मैं चैप्टर नंबर 13। इसमें बच्चों कहानी है हुदहुद की। रीडिंग आप अच्छे से आती है तो मैं इस चैप्टर को कहानी की तरह पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। हुदहुद को कलगी कैसे मिली, पहले हम ये बताएंगे हुदहुद को कलगी कैसे मिली। ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले में बैठकर कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे इतने छोटे छोटे हैं, गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए और कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया, जैसे आपने देखा ना कि घर का मुखिया कौन होता है, माता पिता होते हैं। तो इसी तरह हर फैमिली में कोई ना कोई मुखिया होता है। तो इसी तरह जो पक्षी होते हैं ना, उनके परिवार में भी मुखिया होता है। तो हुदूदों के मुखिया से हुई उनकी मुलाकात, किनकी, सुलेमान की। तो सुलेमान ने उनसे मदद मांगी। वह बहुत चतुर था, चालाक था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदूदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो, बहुत चतुर हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, जो हुदहुदों का मुखिया था उसने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करके सलाह करने के बाद ही अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने जो साथी थे, जो उनके सारे साथी थे, उनसे सलाह करने के बाद महाराज के पास गया और बोला, महाराज, वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। अब बादशाह हंसकर बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने सब सोच लिया है। मैंने मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। अब सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदूदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी देखी और लोग क्या करने लगे, हुदूदों के पीछे पड़ गए। अब सिर पर सोने की कलगी होगी या किसी के पास भी होगा तो लोग तो पागल हो जाएंगे। लोग क्या करें, पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ने लगे और उन्हें क्या करने लगे, पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार कर और सोना इकट्ठा करने लगे। हुदूदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा। मुखिया घबराया। घबराने के बाद जब वो पहुंचा और उन्होंने क्या बोला, हुदूदों का वंश समाप्त हो जाएगा, तो मुखिया घबरा गया। मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने के कारण तो हमारा जो वंश है समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर, जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। सुंदर पर होते हैं ना जो, उनका हुआ करेगा। और तब भी हुदूदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा देता है। तो आपने कभी हुदूदी ऐसे तो नहीं देखी होगी। कैसे देखी होगी बताऊं आपको, कैसे देखी होगी आपने, इस तरह से देखी ना आपने। हाँ, कुछ बच्चों ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो भी पहचान जाएंगे। नहीं तो चिड़ियाघर में जाओगे तो वहाँ बहुत सारी होती हैं। हुदूदी के बारे में अब हम बताते हैं। अब हमें तो पता चल गया इसकी कलगी कितनी अच्छी है, देखो इसकी कलगी कितनी प्यारी है ना, कितनी प्यारी कलगी है। अब इसके बारे में पता चल गया हमें कि ये कैसे आया। अब हम पढ़ते हैं इनके पक्षी के बारे में, जो हुदहुद है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके सिर पर सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इस समेटे रहता है इसे,
पर जैसे ही किसी की आवाज होती है तो यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी जैसी दिखाई देती है, सुंदर पंखी जैसी दिखाई देने लगती है। इसकी जो कलगी होती है ना, कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी सुनी सुनी ना बच्चों, कहानी सुनी मेरे मुंह से और आपकी बुक में आपने पढ़ी भी है। तो अब हुदूदी का जो सारा शरीर है उसका रंग रंग बिरंगा और चटकीला होता है। जो उसका शरीर है, आप देखो उसके शरीर का जो रंग है वो कैसा है, बादामी रंग का। देखो बादामी रंग भी है इसमें। तो इसका जो रंग होता है वो चटकीला, सफ़ेद धारियाँ होती हैं, चटकीला होता है। पंख काले, पंख कैसे होते हैं उसके, देखो देखो पंख कैसे हैं इसके, पंख कैसे हैं, काले, पंख काले होते हैं जिस पर मोटी सफ़ेद धारियाँ होती हैं। आपने देखा ना, पंख तो काले हैं लेकिन इस पर धारियाँ कैसी हैं, सफ़ेद है ना, सफ़ेद लाइनें धारियाँ होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। हमने देखा गर्दन का जो आगे का हिस्सा है वो सारा बादामी कलर का है, बादामी रंग का होता है। और चोटी भी बादामी रंग की होती है मगर उसके सिर पर काला और सफ़ेद होता है। देखो उसका सिरा कैसा है, चोटी तो सारी वैसी है बादामी रंग की, लेकिन उसका जो सिरा है वो काला और बादामी, काला और सफ़ेद होता है। किनारा जो होता है जिसे बोलते हैं, चोटी भी बादामी रंग की होती है मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, देखो चोंच कितनी पतली है। चोंच से ना, आपने कभी देखा होगा ये चोंच से खुदाई कर लेती है, सुना है कभी, देखते हैं चैप्टर में है या नहीं। काले रंग का होता है, चोंच पतली लंबी और तीखी होती है। इस चोंच से वह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम पर भी पुकारा जाता है। जिन्हें हुदूदी का नहीं पता तो हो सकता है हजामिन के नाम से जानते हो। हुदूदी हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं, सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 करके 3 बार हुप 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 सा हो कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप हुप कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। और धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में इसे शाह सुलेमान कहकर भी पुकारते हैं। मादा हुदहुदी 3 से 10 अंडे देती है। जब तक वह अंडे बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों में बैठी रहती है, हटती नहीं। आपने देखा कभी पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं और जब तक वो अंडे देते हैं वो वहाँ से हिलते नहीं, मादा या वहीं पर रहते हैं, वो जाती नहीं जब तक अंडे नहीं दे देती। और अभी ये भी ऐसे ही होते हैं पक्षी, पर दोनों में से कोई ना कोई घोंसले में अवश्य रहता है। नर वही भोजन लाकर उन्हें खिला जाता है, नर भोजन खिलाकर चला जाता है और मादा वहीं रहती है। संसार में विख्यात पक्षी में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली मिठास है, ना इसकी बोली में कोई मिठास है, ना इसी जैसे हमने देखा बुलबुल की बोली कैसी होती है, मीठी होती है। लेकिन बुलबुल को लोग कई बार देखा आपने तोता पालते हैं, लेकिन इस पक्षी को पाला नहीं जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे शब्दार्थ प्रश्न उत्तर। बच्चों, मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि मैम आप स्टोरी की तरह हमें सुना देते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है कहानी, ऐसे लगता है हम कहानी सुन रहे हैं। तो हम आप ना ऐसे किया करो, हमें क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कर दिया करो वीडियो में। तो आज मैं ऐसे ही करना चाह रही हूँ। मैं आपको चैप्टर्स के बाद जस्ट शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। पहले हम करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहला है हमारा शब्द उड़न खटोला।
बच्चों उड़न खटोला देखा था, उड़न खटोला जिसमें सुलेमान बैठ के गए थे। तो उड़न खटोला विमान, उड़ने वाला खटोला। परामर्श सलाह, वंश कुल या खानदान, अवश्य जरूर, विख्यात प्रसिद्ध, चतुर चालाक, प्रार्थना विनती, समाप्त खत्म, मुलाकात भेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको शब्द अर्थ समझ आ गए होंगे। नाउ अब मैं आपको कराऊंगी इसी के प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, उड़न खटोले में बैठकर कौन जा रहा था? उड़न खटोले में बैठकर कौन जा रहा था बच्चों? अभी हमने पढ़ा, यस, बादशाह सुलेमान। बादशाह सुलेमान ने गिद्धों से क्या मदद मांगी? धूप से बचने के लिए बादशाह ने गिद्धों को उनके पंखों से छाया करने को कहा। बादशाह सुलेमान की मदद किसने की? हुदहुदों ने। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4, हुदहुदों की बोली कैसी होती है? मैंने आपको बताया था हुदहुदों की बोली में मिठास नहीं होती। क्या हुदहुद एक पालतू पक्षी है? नहीं, इसको पाला नहीं जा सकता। हुदहुदों के मुखिया ने कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा था? यस, सब याद आ गया ना? हुदहुदों के मुखिया ने मांगा कि उनके सिर पर सोने की कलगी निकल जाए। अच्छा लगा ना? अब आपको क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ अच्छे से रिवाइज करने हैं। बच्चों आपको चैप्टर कैसा लगा? अच्छा लगा ना? चलिए अब क्या करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।